हेलो, ट्रेवल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा विवाद के बारे में बताएंगे। अभी आपने हाल ही में समाचार पत्रों में और विभिन्न न्यूज चैनलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती विवाद के बारे में सुना होगा। तो आज हम आपको इसी तथ्य से अवगत कराएंगे और हमने अपने अनुसार इसका जो अध्ययन किया है उसके बारे में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। माननीय कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है और इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत इस लिस्ट को जारी करने का आदेश दिया गया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का भी आदेश दिया है। इस आदेश से उत्तर प्रदेश सरकार को जहां झटका लगा, वहीं नई सूची तैयार होने की स्थिति में पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कहां से शुरू होता है ये विवाद। अगर हम थोड़ा पीछे चलें, उत्तर प्रदेश में इस सरकार से पहले जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस समायोजन को रद्द कर दिया जाता है। यानी पूर्ववर्ती सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया था उन्हें फिर से शिक्षा मित्र पद पर भेज दिया जाता है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षक पदों को भर्ती करने का आदेश वर्तमान सरकार को दिया था। वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। दूसरे चरण की 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को होती है। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% होती है और इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिलती है। लेकिन यहीं से सवाल उठता है कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर के अनदेखी की गई है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही ढंग से नहीं किया गया है। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरते हैं और उनका ये कहना था कि इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे में नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वो आरक्षण के दायरे में नहीं आएगा। इसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझने लगता है। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला है, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीट मिली है, जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को नियुक्ति दी गई है। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियुक्ति मिली है
उनमें से करीब 29,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ठीक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह 16.6% आरक्षण मिला है। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का विवाद है। इसको लेकर के वो हाई कोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जाते हैं। अगर इस परीक्षा के मूल में हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि दिसंबर 2018 में यूपी सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की घोषणा किया था, जो उस समय बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों के चयन के लिए राज्य सरकार का सबसे बड़ा भर्ती अभियान रहा है। और इस भर्ती में लगभग 4.3 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से करीब 4.1 लाख अभ्यर्थी 6 जनवरी 2019 की परीक्षा में शामिल होते हैं। चूंकि यह परीक्षा एक क्वालिफाइंग एक्सरसाइज थी, इसलिए इसमें किसी भी तरह का जाति आधारित आरक्षण लागू नहीं हुआ था और ना ही कोई कट ऑफ क्राइटेरिया घोषित किया गया था। ये भी साफ किया गया था कि अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में क्वालिफाई करने से ही अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए मात्र एक परीक्षा है। बाद में 7 जनवरी 2019 को यूपी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 97 अर्थात 65% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 90 अर्थात 7% अंक कट ऑफ निर्धारित किया था। इस कट ऑफ के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने उस समय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 29 मार्च 2019 को हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश की पीठ ने आरक्षित और सामान्य वर्ग के लिए क्रमशः 40 और 45% कट ऑफ निर्धारित किया था। हालांकि उसी साल 6 मई को माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सरकार के पहले वाले योग्यता क्राइटेरिया को बरकरार रखा था। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जून 2020 में जारी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के नतीजों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किया था। 11 अक्टूबर 2020 को 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था और 30 नवंबर 2020 को 36,590 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई थी। इस प्रकार 69,000 पदों के लिए 67,867 पद भरे गए थे, जबकि अनुसूचित जनजाति या एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1,133 पद उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली दिखाए गए थे। इसी दौरान हम पाते हैं कि जून 2020 की अंतिम मेरिट सूची के बाद बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी दो मुख्य शिकायतें थी। पहली शिकायत ये थी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के समय वर्टिकल आरक्षण लागू करने के लिए अभ्यर्थियों के कंपार्टमेंटलाइजेशन का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि सहायक अध्यापक पद के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा थी। और दूसरा बिंदु होता है, बिना श्रेणीवार कट ऑफ घोषित किए 2 सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है और निर्धारित कोटे के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिए बिना सामान्य श्रेणी के 50% से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इससे एमआरसी यानी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के छात्र जो कोटा कट ऑफ का लाभ उठाए बिना मेरिट सूची में आ गए थे, उनको आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3/6 के प्राविधानों के तहत सामान्य श्रेणी के बजाय आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3/1 के साथ
धारा 3/6 के अनुसार आरक्षण के अपने अधिकार से वंचित किया गया है और यह आरोप लगाया गया कि इस प्रकार से 19,000 से ज्यादा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार कोटा के लाभ से वंचित रह गए हैं। इस प्रकार से यह विवाद हाई कोर्ट में पहुंचता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द करने का आदेश दिया है और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के भी आदेश दिए हैं। इनमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत करने के भी आदेश दिए गए हैं। अगर हम बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 को देखें तो उसके मुताबिक अनारक्षित वर्ग के लिए जो कट ऑफ सेट किया गया हो, अगर कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, ओबीसी वर्ग में नहीं। इसका साफ साफ ये अर्थ होता है कि वैसे अभ्यर्थी आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे। जबकि इस पर यह विवाद चल रहा है कि यूपी सहायक शिक्षक भर्ती में इस नियम को फॉलो नहीं किया गया है। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में नई सूची जारी होना है, ऐसी स्थिति में नई सूची तैयार करने पर कुछ उम्मीदवारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ना तय है। लेकिन मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी सिलेक्ट उम्मीदवार के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने भी कहा है कि नई सूची तैयार करते समय अगर राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई से कार्यरत उम्मीदवारों में से कोई प्रभावित होता है तो उसे शतलाभ प्रदान किया जाएगा ताकि छात्रों का नुकसान न हो। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यूपी सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती न देने का फैसला किया है। माननीय मुख्यमंत्री की राय है कि किसी भी उम्मीदवार को संविधान के अनुसार कोटा का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ किसी भी उम्मीदवार के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि नई सूची जारी होने से कई अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी असमंजस खड़ा हो गया है, जबकि उनका कोई दोष नहीं है और उन्हें इस मनोदशा से गुजरना पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से लोगों को अध्यापक भर्ती विवाद के बारे में अवगत कराना था। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। इस प्रकार से 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा की नई सूची जारी होने से किसी भी अभ्यर्थी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता हूं। धन्यवाद।